बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आईरिस में अपना लॉगिन करें, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के। सैलरी रिटर्न के हवाले से हम आज डिस्कशन करेंगे। लॉगिन करने के बाद होम टैब पे ही आपके पास ऑप्शन होगा फाइल योर टैक्स रिटर्न का। उसमें से सैलरी सेलेक्ट करके अपना ईयर आप फाइलिंग सेलेक्ट करें 2024। उसके बाद अपनी सैलरी एंटर करें। हम फ़र्ज़ करते हैं कि 5 लाख रुपए हमने साल में सैलरी ली है। हम एंटर करके कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद टैक्स चार्जेबल के अंदर कंप्यूटेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन के बटन में जो आपने कैलकुलेशन की होती है वो सारी की सारी आ जाती है, जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम आप बताएंगे। अब 5 लाख सैलरी हमने एंटर की तो कोई टैक्स इसके अंदर कैलकुलेट नहीं हुआ। अब हम इसकी सैलरी बढ़ा के देखते हैं। 7 लाख कर दिया हमने। 7 लाख को कैलकुलेट करेंगे, दोबारा कंप्यूटेशन पे जाएंगे। टैक्सेबल इनकम के अंदर, टैक्स पेएबल के अंदर जो कंप्यूटेशन में हमने जाके देखना है तो हमारे पास एक अमाउंट आ गई जो कि टैक्सेबल है। उसके साथ उसका PSID जनरेट करने के लिए भी बटन उन्होंने एक्टिव कर दिया। अब हम उसकी सैलरी दोबारा रिड्यूस करते हैं, 6 लाख कर देते हैं। तो 6 लाख करने के बाद हम दोबारा जब कंप्यूटेशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसकी कोई इसके लिए कोई टैक्स जो है वो जनरेट नहीं हुआ। यानी 6 लाख जो है वो उसकी लिमिट दे दी इस साल में उन्होंने कि 6 लाख तक जो इनकम है सालाना उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो यहाँ तक हमारी टैक्स रिटर्न कंप्लीट हुई। अब हम उसकी वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ है पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने डिटेल देनी है, कौन सी चीज़ है, किस पे कितना ख़र्चा किया है। उसके बाद आप उसके एसेट्स बनाएंगे, जो कुछ उसके नाम पर है, जो कुछ भी, यानी गाड़ी है, कोई घर है, कोई प्लॉट है, जो कुछ भी है वो आपने वहाँ डिक्लेयर करना है। उसके बाद आप रिकन्सिलिएशन के अंदर आएंगे। रिकन्सिलिएशन में आपने जो इनकम अपनी डिक्लेयर की है टैक्स रिटर्न के अंदर वो आपने यहाँ पे शो करनी है। अब जब हमने वो शो की 6 लाख रुपया तो हमारे पास अनरिकन्साइल्ड अमाउंट आ गई। अनरिकन्साइल्ड अमाउंट जो है वो हमने अपने पास नोट करके वापस से वेल्थ के अंदर आएंगे। क्योंकि ये माइनस में थी तो हमारे पास कैश मौजूद है 8 लाख का, हमने उसके अंदर ये इजाफ़ा कर दिया और ये फ़िगर जो है वो डाल दिया। उसके बाद कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रिकन्साइल्ड अमाउंट, अनरिकन्साइल्ड अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगी। अब हम ये रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एट्रीब्यूट टैब के अंदर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमने भी सिलेक्ट करना है। फिर हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर एक एफिडेविट सा आ जाता है। एफिडेविट के अंदर हमने अपना पिन कोड एंटर करना है और सबमिट कर देना है। तो हम